सलमान खान को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव के बीच इन दिनों घमासान मचा हुआ है रे। कभी पप्पू यादव लॉरेंस गैंग को खत्म कर देने की धमकी दे रहा है तो कभी लॉरेंस के गुर्गे पप्पू यादव को मारने की धमकी दे रहे हैं। अब पप्पू यादव और लॉरेंस बिश्नोई के बीच आगे क्या होगा ये तो राम जाने। खैर, लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, उसके आपराधिक इतिहास के बारे में देश का बच्चा बच्चा वाकिफ है। लेकिन क्या आप जानते हैं, पप्पू यादव भी कोई मामूली हस्ती नहीं है रे। बिहार में उसका भी जलवा शुरू से रहा है। रक्त रंजित इतिहास तो उन्होंने भी लिखा है। ऐसे ही उन्हें बाहुबली डॉन थोड़ी ना कहा जाता है। सालों पहले की बात है, बिहार में एक भयानक हत्याकांड हुआ था जिसमें एक ही बार में 107 गोलियां चली थी। और इस बहुचर्चित हत्याकांड के पीछे पप्पू यादव का नाम आया था। 1980 में पूर्णिया विधानसभा सीट से माकपा ने अपने युवा नेता अजीत सरकार को उम्मीदवार बनाया था। अजीत सरकार शहर के चर्चित होम्योपैथिक डॉक्टर के बेटे थे। इस नेता की 107 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई थी। अजीत सरकार का जन्म 1947 में बिहार के पूर्णिया में हुआ था। पूर्णिया और आसपास के इलाके को सीमांचल कहते हैं क्योंकि यहाँ इलाका नेपाल और पश्चिम बंगाल का सीमावर्ती है। सीमांचल के तहत सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा और कटिहार आता है। सीमांचल में कोसी नदी बहती है। इसके बाढ़ के प्रकोप के चलते यहाँ के लोग गुर्बत की जिंदगी जीते हैं। इसी जमीन पर पले बड़े अजीत सरकार के मन में बचपन से ही सामंतवाद के खिलाफ नफरत की भावना पनप गई थी। बड़े होकर अजीत सरकार जुझारू मार्क्सवादी बन गए। उन्होंने जमींदारों की जमीन कब्जा कर उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। गरीब लोग अजीत सरकार को अजीतदा कहकर बुलाते थे। अजीत सरकार का दफ्तर पूर्णिया के झंडा चौक के पास था। चुनाव लड़ने की अजीत सरकार की अनोखी शैली थी और चुनाव प्रचार के नाम पर एक गमछा बिछाकर बाजार में बैठ जाते और आने वाले लोगों को कहते कि वह उनके गमछे में 1 रुपये का सिक्का डाल दे। 1 रुपये से ज्यादा डालने की किसी को भी मनाही थी। देखते ही देखते अजीत सरकार के गमछे में 1 रुपये के सिक्के का ढेर लग जाता। अजीत सरकार उन सिक्कों को लेकर घर लौटते और उनकी गिनती करते। इससे अनुमान लगा लेते कि कम से कम उन्हें वोट तो मिलेंगे ही। अजीत सरकार 4 बार पूर्णिया के विधायक बने। उस दौर में बिहार की राजनीति में बंदूक और संदूक का दौर था। बंदूक यानी बाहुबल, संदूक यानी धनबल, यानी जिस प्रत्याशी के पास गुंडा और पैसा हो वह जल्द ही नेता, सांसद या विधायक बन जाता। बिहार की ऐसी राजनीति में अजीत सरकार का उदय एक अनोखी घटना थी। अजीत सरकार 4 बार विधायक बनने के बाद भी अपने लिए कोई निजी संपत्ति अर्जित नहीं किए थे। वे पूर्णिया के दुर्गाबाड़ी मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहते थे। बताया जाता है उस दौर में उस मकान का किराया 600 रुपया था। घर का खर्चा अजीत सरकार की पत्नी माधवी उठाती थी। माधवी एक सरकारी स्कूल टीचर थी। अजीत सरकार के उदय से पूर्णिया के पूंजीवादी और सामंती लोग परेशान थे। और फिर एक भयानक और डरावनी शाम आती है। 14 जून 1998 की शाम को अजीत सरकार पूर्णिया शहर में घूम रहे थे। तभी घात लगाए नकाबपोश हमलावरों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और शहर के बीचों बीच उन्हें गोलियों से भून डाला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि अजीत सरकार को 107 गोलियां मारी गई थी। तो सोचो अपराधियों ने उस वक्त AK-47 से कितनी गोलियां चलाई होगी। इस निर्मम हत्या से साफ संकेत मिल रहे थे कि अजीत सरकार के प्रति अपराधियों के मन में कितनी नफरत और गुस्सा होगा। अजीत सरकार की हत्या के बाद पूर्णिया में हालात बेहद खराब हो गए। अजीत सरकार के समर्थकों ने पूरे पूर्णिया शहर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। हालात खराब होते देख तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हेलीकॉप्टर से पूर्णिया पहुंचे। बड़ी भीड़ में लालू प्रसाद यादव पहुंचे और लोगों से शांति बनाए रखने को अपील की। लालू के साथ अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार ने भी लोगों से शांति बनाए रखने अपील की। भीड़ के शांत होने पर अजीत सरकार का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस हत्याकांड में आज तक फैसला नहीं आ पाया है। अजीत सरकार हत्याकांड में सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव, राजेंद्र तिवारी और अनिल कुमार को आरोपी बनाया गया था। इस मामले में पप्पू यादव को 8 साल जेल में बिताना पड़ा, लेकिन आखिरकार वे पटना हाईकोर्ट से बरी हो गए, वो भी सबूतों के अभाव में, और आज सांसद है। इस हत्याकांड के बाद अजीत सरकार के बेटे अमित सरकार जान का खतरा बताते हुए ऑस्ट्रिया में रहने लगे। बता दें कि पप्पू यादव एक जमींदार परिवार से आते हैं। उनके पास जमीन और संपत्ति की कमी नहीं थी। कॉलेज में जाने के बाद पप्पू यादव की पहचान दबंग के रूप में उभरी थी। उनकी दबंगाई के चर्चे सीमांचल के कई जिलों में थे। बात 1980 के बाद की है। उसी वक्त लालू यादव भी अपने राजनीतिक करियर चमकाने में लगे थे। उस वक्त कॉलेज से निकले पप्पू यादव ने लालू यादव का साथ दिया और पप्पू यादव की दबंगाई लालू यादव के काम आई। उस वक्त पप्पू यादव पर लालू यादव के लिए बूथ कैप्चरिंग या फिर मत पेटियों को चुराने का आरोप लगे थे। इसके अलावा कई ऐसे मौके आए जब पप्पू यादव का बाहुबली डॉन वाला किरदार देखने को मिला। अब जब पूरे भारत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर्स हत्याएं कर रहे हैं, फिरौतियां मांग रहे हैं, लॉरेंस का खौफ हर तरफ चर्चा में है, तब बिहार के पप्पू यादव ने लॉरेंस को ललकारा है। वह कहते हैं
इस लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे गैंग को खत्म कर देंगे। अब इस कंट्रोवर्सी का क्या नतीजा आएगा ये तो राम जाने, लेकिन अब मानो या न मानो इससे अपराध को बढ़ावा जरूर मिल रहा है, माहौल खराब हो रहा है। आपकी क्या राय है?